सबको मेरा तहे दिल से जय मसीह। आज पढ़ेंगे मत्ती 18वें पद का पहली आयत से। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक तुम अपना मन फिराव नहीं करोगे, बालकों के समान मतलब न फिरोगे। बालक कैसे होते मेरे प्रिय बहनों? बालक अंदर बाहर कुछ भेड़िया की तरह से नहीं होते हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा नहीं रखते बालक। बालक होते हैं, बस दिल खोल के आते हैं, किसी भी के सामने आते हैं दिल खोल के रहते हैं, अंदर जो रहता है वो बाहर होता है। लेकिन क्या करते हैं आज के मसीह लोग, क्या करते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। दिल खोल के हमें परमेश्वर के पास आना है, उस सृष्टिकर्ता के पास जाना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से मसीह यीशु मसीह के पास आते हैं, बस बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, गले चढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हमको पहले क्या करना है। परमेश्वर से पहले संपूर्ण हृदय से प्रेम करना है, उससे मेल करना है, उसके बाद से हम अपनी आज्ञाओं को फॉलो करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चीज़ भूल जाते हैं लोग। और मत्ती 16वीं आयत का और 24वां पद में देखते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति मेरे पीछे आना चाहता है, पहले अपने आप का इनकार करे। मेरे प्रिय बहनों, जब मैं स्टार्टिंग में मसीहत में आया था तो मैंने बाइबल के सिद्धांत को बड़ा अच्छा लगा कि शत्रु से प्रेम करना लिखा गया है। इसमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज के बाद भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम के बारे में सत्य मार्ग जीवन मुझे स्पष्ट नज़र आया। इसमें मैं बाइबल में या बाइबल के कुछ लोगों में सत्य मार्ग जीवन एकदम बड़ा अच्छाई से नज़र आया। पहली बार मैंने ऐसी लाइट देखा था और मैंने तो कंपेयर किया कि बाइबल से, और बाइबल पढ़ा, और बाइबल पढ़ने के बाद मैंने कंपेयर किया संसार की डिसिप्लिन क्या है और मेरा डिसिप्लिन जो बचपन से मैं सीखते आया हूँ वो क्या है, और बाइबल का डिसिप्लिन। देखिए 3 डिसिप्लिन मुझे नज़र आया। एक तो संसार का डिसिप्लिन जो होता है, संसार के में सब धर्म आते हैं और सिखाने वाले बहुत से लोग आते हैं लोग, और उसमें मोटिवेशनल स्पीकर भी आते हैं लोग। और मेरे अंदर जो भी ज्ञान था, समझ था, और सही गलत को जानने के मानने के लिए वो डिसिप्लिन था। और बाइबल को मैंने देखा तो मैंने कहा ये बाइबल सत्य है। संसार भी गलत दिशा में जाती है, सोचती है, समझती है, और मैं भी गलत हूँ। मैं अपने आप का उसमें इनकार किया कि प्रभु मैं गलत हूँ, मेरी जो सोच थी वो गलत थी, मैं जिस दिशा में जा रहा था वो सब गलत था। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह जो लाइट से अपने वचन से सिखाते हो वो सही है। मैंने ये मान लिया, मैंने सत्य को बढ़िया से परखा, और बाइबल में सत्य को जानने के बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना समर्पण किया कि यही तो सत्य मार्ग जीवन है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, सोचेगा कि मैं अपना प्राण बचा रहा हूँ न, अब परमेश्वर से दूर भागेगा न, वो अपना प्राण खो देगा, अपनी आत्मा खो देगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को मुझे समर्पण कर देगा, अब मेरी आज्ञाओं के लिए समर्पण कर देगा, सत्य मार्ग जीवन के लिए समर्पण कर देगा, वो बचाएगा। हम लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं और सेव हो जाते हैं और आनंदमय हो जाते हैं हम लोग। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, मनुष्य अगर जो मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण ना करूं, मैं अनिल अंबानी बन जाऊं, एक्टर बन जाऊं, और बड़ा करोड़पति लखपति कुछ भी हो जाऊं, ऐसा इस तरह कुछ भी ज़िंदगी में खो जाऊं संसारिकता में, और इज्जत शोहरत लूट उपाट के कुछ भी करके मैं कमा लूँ, कुछ भी कर लूँ, और प्रभु यीशु मसीह मुझे एक्सेप्ट ना करे, तो जीना कोई जीना है मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ नहीं है। और मैं भले ही गरीब हूँ, लाजर के समान गरीब हूँ, गरीब बन के जी रहा हूँ, अब परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करके जी रहा हूँ, तो क्या है, मेरा अनंत काल का जीवन सेव है। परमेश्वर हमें वहाँ पर हमारा वो ख्याल रखेगा वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, जब हम उसके लिए उसको अपना जीवन देते हैं, उसको समर्पण करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, वादा करता है,
मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे अनंत काल तक। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा वहाँ पर आसमानी बाप के सामने। प्रभु यीशु मसीह हमारा ख्याल रखेंगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और बताइए कितना सिंपल स्टेप है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो पहले नंबर सेव हो जाते हैं। कोई अनंत काल तक हम तक का हमारा जीवन में एकदम बुक हो जाता है। और दूसरी बात, और सत्य मार्ग के जीवन में आ जाते हैं, शांति के जीवन में आ जाते हैं हम लोग। और दूसरी बात, हम लोग ज़िंदगी में यहाँ पर मसीही जीवन में जितना भी दुख झेल लें, तकलीफ झेल लें, हमारा प्रतिफल वहाँ रखा हुआ है यार। हम भले गरीबी झेल लें, तकलीफ ही झेल लें, लोग हमें जला दें, मार दें, काट दें, पीट दें, हमसे सब जाति लोग हमसे घृणा करें, हम सब लोग हमसे नफरत करें, प्रभु यीशु मसीह को मैं स्वीकार करने की वजह से कर लिया हूँ, तो सब मुझसे मतलब जाति के लोग, धर्म के लोग सब मुझसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। मैंने ऐसा देखा है। तो कुछ भी करते हैं लोग, मतलब कुछ भी करते हैं, दुख हम लोग दुख सहते हैं, बहुत दुख सहते हैं मसीहत में। न कितना दुख सहते हैं, तो क्या हमारा दुख हमारा क्या होता है? दुख हमारा दुख का मतलब फ़ायदा नहीं होता हमें हमारे दुखों का ताज हम परमेश्वर के राज्य में मिलेगा हमें। हम जितना भी दुख सहे मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सहे हैं मसीहत में, सब का ताज हमको मिलेगा। एक दिन हमको प्रतिफल मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया, वो कोई व्यक्ति नहीं किया है, इंसान कोई नहीं किया है, वो सृष्टिकर्ता ने किया है। तो सोचिए हम लोग कितने प्रॉफिट में आ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह को मतलब एक्सेप्ट करके, कितना प्रॉफिट में आ जाते हैं। उस तरह से इंसान संसार में रहता है, दुख झेलता है, कुछ भी करता है, यीशु मसीह को समर्पण नहीं किया होता है। अब मरेगा, दुख सहेगा, यहाँ भी मरेगा, वहाँ तो नरक में जाइबे करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर देता है, इसके जीवन में जितना भी तकलीफ आ जाए वो सब उसके जीवन का ताज बन जाता है। ये सब तकलीफें मिल रही है हमारे मसीह जीवन में, सब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर हमें उसका प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीहत को एक्सेप्ट करना और उसमें दुख सहना, तकलीफ़ें सहना, गरीबी तकलीफी और बहुत सारे सताव सहना हमारे लिए ताज का काम है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम क्यों ना प्रभु यीशु मसीह के सत्य मार्ग के जीवन को अपनाएं, मन फिराएं, संसारिक डिसिप्लिन को छोड़ के परमेश्वर के वचन के डिसिप्लिन पर चलें। और मैं जब से मसीह में आया हूँ तो मैं अपनी तरफ से एक ही पहल मैं देखता हूँ। मैंने जितना भी मेहनत किया है मसीहत में, सबसे ज़्यादा मेहनत किया परमेश्वर की पहचान करने में। पहचान में करके मैंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का चुनाव किया है। चुनाव करने के बाद मैंने उसे अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब समर्पित कर दिया तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे लिखा है कि प्रेरितों का काम 11:18 में है, परमेश्वर उसमें मन फिराव का दान भी देता है। हमारा परमेश्वर मन फिराव का दान भी दे रहा है। और बताइए, अब मैं से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे आज्ञाओं को जानने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए, चलने के लिए क्षमता, बुद्धि, सामर्थ्य दे। और सब हमें प्रभु यीशु मसीह भरपूरी देता है। बताइए, प्रभु यीशु मसीह हमें ज्ञान को, बाइबल को समझने के लिए, जानने के लिए, चलने के लिए क्षमता, बुद्धि, सामर्थ्य भी देता है और मन फिराव का दान भी देता है। और बताइए कितने हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया। भले ही हमारी तकलीफ़ है, कुछ भी तकलीफ़ है, यहाँ पर गरीबी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, लोग हमारा सताव करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मसीही होके हम अपने आप को बहुत बड़ा खुशकिस्मत बना लेते हैं। और उसकी कोई सीमा नहीं है। हम अपने आप को मतलब किस कदर सेव करते हैं। और यही सुसमाचार लोगों को भी हम सुनाते हैं।